सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रही हूँ। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे, वो भी इतनी इमरजेंसी में? सुन लोगे वजह भी, सुनकर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तुम तो चुप रहो ना, तुम तो सिर्फ मुझे डिस्करेज ही करते हो। अर्श, मैं हमारे सॉन्ग के लिरिक्स लिखने की कोशिश कर रही थी। अब लिरिक्स तो फरवा लिखती थी, बट मैं सोच रही थी अगर हम तीनों साथ बैठे तो हम होपफुली अच्छे लिरिक्स लिख सकते हैं। अकेले मेरे से शायद ये ना हो। सुना तुमने, ये वाकई पागल हो चुकी है। हमारी एक वोकलिस्ट बैंड छोड़कर जा चुकी है और ये अभी भी ऑडिशंस का ही सोच रही है। मिली, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना? क्या मैंने तुम्हें बता नहीं दिया कि हम ऑडिशंस के लिए नहीं जा रहे? हाँ, मुझे वो तुम्हारी लंबी स्पीच याद है, बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। मैं तुम्हारी तरह पेसिमिस्ट नहीं हूँ। दिस इज नॉट ऑप्टिमिज्म। जब एक बात खत्म हो चुकी है उसके पीछे पड़े रहना पागलपन है। इसी कब से यही कह रहा हूँ यार, पर मिली तो मिली है, उसे कब किसी की सुननी होती है। ओके मिली, लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकंड कि हम एक बहुत अच्छा गाना बना भी लेते हैं और हम ऑडिशंस वाले दिन पहुंच भी जाते हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में वो हमें ऑडिशंस करने देंगे? वो हमें सीधा स्टूडियो से बाहर निकालेंगे और उनके पास हमारी सब डिटेल्स हैं। दे नो वेयर ग्रुप ऑफ 4 यार। आई मीन ठीक ठाक बेइज्जती होगी हमारी वहां। अगर हम फरवा की जगह कोई और वोकलिस्ट ढूंढ ले तो? देखो, हमने जो एंट्री भेजी है वो सिर्फ 30 सेकंड्स की है और वो सिर्फ ऑडियो है और उसमें फरवा ने सिर्फ 2 लाइंस गाए हैं। अगर हम फरवा की जगह किसी और वोकलिस्ट को ले जाएं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? For God's sake मिली, तुम्हारी बच्चों जैसी बातों पर मेरा कमेंट करने को भी दिल नहीं करता। सुन तो लो बात ना। तुम एक ऐसी वोकलिस्ट ढूंढोगी जो फरवा से अच्छा गाती हो और फरवा बनने को भी तैयार हो, और ये सब होगा 12 दिनों में, जबकि ऑडिशन के लिए हमारे पास 18 दिन रह गए हैं। अभी मैं इस बात पर तो जा ही नहीं रहा कि किसी और को फरवा बनाना एथिकली कितना राइट है या रॉन्ग, और वो जो जजेस वहां बैठे हैं वो हमारी ये सारी बातें मान लेंगे। अगर ये सब हो भी जाता है ना तो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि हमें कोई इतनी अच्छी वोकलिस्ट मिलेगी। चाचे, तू इधर ही रुक, मैं आती हूँ। अच्छा? की गल है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? वो कल खाला दुर्दाना आई थी तेरी मंगनी की मिठाई लेकर, कह रही थी तेरा ब्याह पक्का हो गया तेरी पप्पी की बेटी के साथ। मैंने कहा तेरे से आके पूछ लूं कि सच है कि झूठ। हाँ, खबर सच है। तो इन्हें आराम से क्यों बता रहा है मुझे? मेरे को लगा उन्होंने तेरे से पूछे बगैर तेरी मंगनी पक्की करती होगी। नहीं, अम्मा ने पूछ के मेरे नाल मंगनी पक्की की, जमीला दी, और ये खबर सच है। यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है? उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मजाक ना कर मेरे साथ, मेरे को ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा तेरे साथ। उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था बेबे के सामने, कह रहा था अपनी माँ को लेके आएगा मेरा रिश्ता लेने। कहाँ गया वो तेरा प्यार, वो तेरी बातें? देख मीरा, मैं अम्मा को समझाने की जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की है, पर अम्मा तो तेरा नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। और अब्बा ने तो मुझे साफ साफ बोला कि अगर मैंने अम्मा की पसंद से शादी नहीं की तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। फिर ना मेरा घर से कोई लेना देना है ना कारोबार से। तो तू मन क्या था कि वो तेरे को घर से ना निकाले? हाँ, ते होर की करना, मैं तेरी खातिर सड़क पे आ जाता। नौकरी कोई पल्ले नहीं मेरे, हुनर मैनू कोई आंदा नहीं। तुझे रखता किधर, खिलाता कहाँ से? यार तू देख, तू ऐसे ना बोल, हम कर लेंगे ना कुछ मिलके। मैं घर पे कोई काम कर लूंगी, तू कोई मेहनत मजदूरी कर ले। बच्चों जैसी बातें ना कर मीरा। ये इश्क मशूकी तभी अच्छा लगता है जब पेट में रोटी हो, बदन पे कपड़ा और सर पे छत हो। तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती बस। यार देख, तू ऐसे ना बोल, तू अपनी अम्मा को मना कर दे, तू उनकी गल ना छोड़। ड्रामे ना कर मीरा, खामखा मेरे गले ना पड़। कल जमीला से मेरी मंगनी है और अगले साल अम्मा उससे मेरा ब्याह भी कर देगी। और आज तेरे कहने पे इसलिए आया हूँ कि तुझे बता सकूं कि अब मैं तेरे से नहीं मिल सकता। अगर अम्मा को पता लग गया ना कि मैं तुझसे मिल रहा हूँ तो मुझे छोड़ेगी नहीं। इसलिए आज तो तेरा मेरा रिश्ता अलग है। चलना है मैं। चाचा से मैं सच्चा प्यार करता है मीरा से। मैं भी आज मां नू लेके आवांगा। ओ मीरा घबराई ना। ले
ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਾਂ। अरे भाई खैरियत है? हमारी मिली बेटी अकेली बैठी है और इस कदर चुपचाप। हमने तो लोगों से यही सुना है, बल्कि देखा भी है कि मलिया खालिद सिर्फ सोते हुए ही खामोश हो सकती है। पापा अभी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मजाक ना करें। अरे 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 भाई, हमारी बहू सोल वाली बच्ची तो परेशान होने वाली बातों पे भी हमने तो कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। हाँ पापा, फरवा के पेरेंट्स ने उसे उसके मामू के पास कराची भेज दिया। वो तो शुरू से ही हमारे म्यूजिक और बैंड के अगेंस्ट थे। अच्छा बेटा, हो सकता है उन्हें फरवा के लिए यही ठीक लगाओ। वो उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने सोच समझ के ये फैसला किया होगा। बहुत ही बुरा फैसला है। इसने फरवा को जो अपसेट किया सो किया, लेकिन हमारा तो असल में बैंड ही बजा दिया है ना। अरे मिली बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसा बैंड नहीं है जो बन के टूटा ना हो। तुम सारे दुनिया के म्यूजिक बैंड उठाकर देख लो, हमेशा कहीं ना कहीं टूट गए होंगे। पर हमारा बैंड इस मौके पर टूटा है पापा, जब हम इसका टूटना बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने एंट्री भेजने के लिए इतनी मेहनत की थी पापा। उस शो पे जाना और परफॉर्म करना हम चारों की सबसे बड़ी ड्रीम थी। इतनी मेहनत के बाद अगर हम ये ना कर सके तो आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड। अरे बेटा, इस तरह नाउम्मीद नहीं होते भाई। इस बार तुम्हें इस टीवी शो में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला तो भाई अभी तो बहुत से शोज आने हैं भाई, इसमें परफॉर्म कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगी और आपके साथ चाय पियेंगे शाम की। सॉरी, मीटिंग थी तो उसमें जरा देर हो गई। वैसे ये बाप और बच्चों में क्या सीरियस डिस्कशन चल रहा है? लगता है कोई बहुत सीरियस बात डिस्कस हो रही है। अरे ऐसी वैसी सीरियस बात? और कभी मिली को तुमने इतना सीरियस देखा है? अरे मेरा ये बच्चा तो हर वक्त हंसता रहता है ना। तो अब कैसे हंसूं पापा? आप ही बताएं मामा, इससे गलत वक्त हो सकता था हमारे बैंड के टूटने का। अच्छा, तो फरवा का कराची चले जाना डिस्कस हो रहा है। चलो, वैसे इस सबसे इतना तो हुआ कि तुम दोनों बहन भाइयों को अपने पापा की और मेरी ज्यादा कदर हो जानी चाहिए। हमने तुम्हारे किसी शौक पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। तुम्हें अच्छा बुरा समझाने के बाद स्पेस दी, फ्रीडम दिया कि तुम अपनी लाइफ का फैसला खुद कर सको कि तुम्हें कैसे गुजारनी है। वाले ये तो दस वो शादी कहीं की है, किथा है शादी? आपा लइए जावना है, जस है ना। जाना ते पौसी भैया, क्या करिए, फाके आ गए इन घर च। वैसे भी इस सज्जो दा कर्जा भी तो उतारना है। हाँ, गाल तो ठीक है। जाजा ते मीरा किदे नजर नहीं आमदे पे दो में। जाजे की उस्तानी ने बुलाया है मीरा को, शिकायत करनी हो सी। शोदा बहु बदमाश हो गया है। पापा इम्ताद, मेरा मोबाइल खराब हो गया, उसको सही तो करो। हाँ हाँ, सबर तो कर। ले आ गई मीरा, आजा आजा आजा। चल मीरा, छेती दस, क्या शिकायत की थी इस जाजे दी उस्तानी ने? डाडा बदमाश थी गया है। बेबे
जाजे की उस्तानी को मिलन नहीं, लिहाज को मिलन गई सी। मीरा, पुत क्या थी गया है? हैं? मीरा, मीरा मेरे को पता ना, मेरे दिल को खुश हो जाएगा। क्या बात हो गई? लिहाज ने मेरे को जवाब दे दिया। मुझे लगता था वो तेरे और अब्बा से भी ज्यादा मेरे से प्यार करता है, लेकिन आज पता चला सारा प्यार झूठा था। मैं तुझसे झूठ बोल बोल कर उससे मिलने जाती थी। बड़े सारे वादे किए थे उसने मेरे से शादी के। मेरा वश नहीं चलता था कि वो मुझे रिश्ता भेजे और मैं यहाँ से चली जाऊं। ये गाना बजाना और तुम सब कुछ छोड़। अल्लाह ने मुझे मेरी खुदगर्जी की सजा दी। अब्बा के जाने के बाद मुझे सिर्फ अपनी पड़ी थी, किसी की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपना सोचती थी। इस घर के गरीबी और फाकों से जान छुड़ाना चाहती थी। फिर मेरी माँ, मेरा मामा, मेरा भाई जाए जहन्नम में। तू खाला साजदा से उधार ले लेकर घर की अच्छी चीजें बेचने लगी थी कि तेरे बच्चे भूखे ना रहे। तूने खालू और खाला के सामने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालांकि मामे ने कहा था कि हो सकता है कि मीरा झूठ कह रही है। तूने फिर भी अपनी इस खुदगर्जी का साथ दिया। बेबे मैं काबिल नहीं हूँ तेरे प्यार की। तू मुझे मार, तू मेरे को जुतियों से मार। मैंने तुझसे झूठ बोला, तुझे धोखा दिया, तुझे बुरा भला कहा। मैं बहुत बुरी थी हूँ वैसे, मैं बहुत बुरी थी हूँ। मुझे माफ कर दे। बस मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दफा कर उसे ले आसे को। नकम्मा, बंदर को जा। मुझे शहजादे के लिए देखना मैं कितना प्यारा शहजादा ढूंढ के लाऊं। बस 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 मेरी धी, मुझे सुनी धी है तू ही में ना कर मेरा बच्चा। कल मुझे मुल्तान एक शादी में जाना है। तो हमारी क्लाइंट है शहनाज बाजी, उनकी बेटी की शादी है। हाँ खालिद, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब हमने वुमेंस डे पे एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी तो उसमें भी शहनाज बाजी ने तकरीर की थी। हाँ, ये वही खातून तो नहीं जिन्होंने पंजाबी में तकरीर की थी? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े कॉन्फिडेंस से माइक पकड़ा था। एम्ब्रॉयडरी का काम है इनका? जी हाँ खालिद, 18 साल से ये कश्फ की मुस्तकिल क्लाइंट है। 18 साल पहले जब वो बेचारी कम उम्री में बेवा हो गई थी तो उन्होंने हमारे एक छोटे से लोन से अपना एम्ब्रॉयडरी का कारोबार शुरू किया। फिर और थोड़े से लोन्स लिए और इस तरह से वो अपने कारोबार को बढ़ाती चली गई। और माशाल्लाह आज उनके मुल्तानी कढ़ाई के कुर्ते, चादरें, सूट ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। और अब तो माशाल्लाह उन्होंने 15 एम्प्लॉयज़ भी हायर कर लिए हैं। उनके इलाके के दूसरी औरतों को उनकी वजह से घर बैठे बाइज्जत रोजगार मुहैया हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है मुनीरा कि तुम्हारी टीम और कश्फ ने मिलकर इन खवातीन को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया। वाह। तुम कहाँ कह रही थी मुल्तान जाने की? जी, बड़े प्यार से बुलाया है उन्होंने मुझे। अगर मैं ना गई तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं भाई, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हारे जाने से वो बहुत खुश होंगी। वैसे मिली और हारिस, तुम भी अगर मेरे साथ चलना चाहो तो चलो। तुम लोगों ने शहरों की शादियां तो बहुत देखी होंगी, अब जरा चलकर गांव की एक रिवायती सी शादी भी देख लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। शहनाज बाजी मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव में रहती हैं। हम लोगों ने शहरों की शादियों को बहुत फॉर्मल बना लिया है। लेकिन वो जो
जबकि पंजाब का रिच कल्चर और उसकी खूबसूरती जो है वो रूरल एरियाज की शादियों में ही नजर आ सकता है, जो कि बिल्कुल बनावट से पाक है। आई एम श्योर तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे। मम्मा मेरा तो कोई मूड नहीं है जाने का। आजकल मूड इतना खराब हुआ है, कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा। तो तुम ना जाओ मामा, मैं आपके साथ जाऊंगी। क्या पता गांव की कलरफुल लाइट्स देखकर मेरा इस डिप्रेशन से निकल आऊं एंड आई विल स्टार्ट टू फील बेटर। कितना प्यारा जोड़ा है बेबे। हाँ आज शादी पे जाना है। हाँ जाना है शादी पे। मैं भी जाऊंगी और आज गाना मैं गाऊंगी। ना पुत्र, मेरी खांसी अब ठीक हो गई है, मैं आप पे गा लूंगी, तू मेरी फिक्र ना कर। हाँ बेबे, मैं तुझे डूमड़ी के ताने देती थी ना, तो आज से मैं भी डूमड़ी। मैं अब खुद को कभी तुझसे अलग नहीं करूंगी। मैं हूं डूमड़ी, मेरी माँ भी डूमड़ी। हाँ, हम घर घर जाकर पैसे के लिए नाचते गाते हैं, हम बहन है, ये हमारी मिरास। छोड़ दे, कोई लोड़ नहीं तुझे गाना गाने की आज, फिर कभी गा लेना, खुद को तकलीफ ना दे। नहीं बेबे, होने दे मुझे तकलीफ। मुझे दर्द होगा ना, तभी मेरे अंदर की ये खुद गरज मीरा मरेगी। मुझ पे तरस ना खा, मैं तेरी तरस के काबिल नहीं हूं। आज मुझे गाड़ दे, आज मेरा गाना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। तो पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगी। भाई कैसे ना आती, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था शहनाज बाजी। और वैसे भी कश्ट के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो फैमिली की तरह ही होते हैं। हम और आप एक ही फैमिली है ना शहनाज बाजी? सच में बाजी। बाजी, वो आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है मिली, ये बड़ी है और इससे 1 साल छोटा एक बेटा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी दी। सच में बाजी, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। ये आवाज किसकी है? अरे डोमनिया आई हुई है बाजी गाने के लिए शादी में। मामा मैं एक सेकंड आए। अरे मिली, कहाँ जा रही हो? आए बाजी आए, आप भी चले, बारात आने वाली है बस। आए बाजी आए। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। मैं खबरदार जो तूने कभी गाना गाया, अम्मा रिश्ते से बाद में मना करेगी, मैं खुद छोड़ दूंगा जब मुझे पता लगा कहीं गा बजा के आई है तू। तेरी आवाज अच्छी है ना?
तो तू शादी के बाद मेरे लिए गाना गाना। सुंजिया सुंजिया दिल दिया गलियां, सुंजिया मेरिया बावा, आजा तेरिया खुशबुआं नू लब दिया मेरिया सावा, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजो लगदा जी। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजो लगदा जी। तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, सीधा दिल से गाती हो। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं तो बिल्कुल खो गई थी। I mean, I don't even know how to explain it. Your voice is just, it's so beautiful. जी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? जी अमीरा बीबी, मेरे को सारे मीरा कहते हैं। तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है और तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा गाती हो तुम। जी वो मेरे को दूसरा गाना शुरू कर। हाँ सॉरी जाओ जाओ। ये क्या कर रही है तू? हैरान हो गया ना तू मुझे देख के। ये देख, तेरा दिया हुआ परांदा भी पहना है मैंने और चूड़ियां भी। मेरा इतना ख्याल रखता है, आज मैं तेरे लिए बनूं, सबरूं, सजूं। अच्छा लगता है ना तुझे ये सब कुछ? ये देख मेरा नया जोड़ा, कैसी लग रही है बता। कुड्डी घोड़ी लाल लगाम, क्या बनी हुई है तू? तो ये जो शौक रंग होते हैं जवान छोरियों के लिए होते हैं, तेरे जैसी बुढ़ी औरत के लिए नहीं है। चाटा तेरा सफेद हो गया सारा। तो 2-4 सालों में तेरी बेटी जो है वो जवान हो जाएगी, शादी की उम्र हो जाएगी उसकी, तुझे जवानी चढ़ रही है। पागल ही लग रही है वो, बांध नहीं होती डुगडुगी आदि वो लग रही तू। उतार इसको, बदल कपड़े।
अरे अल्लाह। मीरा, मीरा एक सेकंड रुको। शुक्र है मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया, वरना तुमने तो यूं ही चले जाना था। वो जनाजबाजी ने हमें खाने के लिए अंदर बिठा लिया था ना, मुझे तो कॉन्स्टेंटली डर लग रहा था कि तुम कहीं चली ना जाओ। जी आपको कोई कम था मेरे से? तो सा है कौन, क्या काम है? जी मैं मिली हूँ, मैं लाहौर से आई हूँ। आप मैं बेबे, हाँ मेरे को दसो, फंक्शन कराना है कोई? नहीं नहीं, असल में मैं एक म्यूजिशियन हूँ, लाहौर में हमारा म्यूजिक का एक बैंड है। लाहौर से क्या है, प्राइज बांड का काम है थोड़ा? मेरा मतलब है कि मैं मीरा की तरह गाना गाती हूँ। मेरा एक दोस्त और भाई वो भी गाने गाते हैं। हम एक्चुअली आपके घर आना चाहते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप प्लीज अपना पता दे देंगी ना? तुसी 100 बारी मेरे घर आओ, जम पर पुलिस को लेके क्यों आना चाहते? ऐसा कोई नुकसान तो नहीं किया था? नहीं नहीं, मेरा मतलब पुलिस नहीं था, प्लीज था। मतलब कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपना पता दे दें, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। हाँ पर तो कम क्या है, मैं समझ नहीं आया, क्या बात है? असल में हम टीवी के एक प्रोग्राम पर जा रहे हैं। मैंने मीरा का गाना रिकॉर्ड कर लिया, मैं घर जाके अपने साथियों को सुनाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आए तो फिर हम आपके घर आएंगे। असल में मैं चाहती हूँ कि मीरा हमारे साथ टीवी प्रोग्राम पर गाए। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं जी, मेरे को कोई शौक नहीं टेलीविजन पे आने का। चल बेबे, देर हो। मीरा एक सेकंड, मेरी बात तो आप कुछ सुनने का है ना? चुप कर, मैं समझण दे क्या बात है। तुसी कहंदी पे कि मीरा टीवी ते गाएगी तो फिर नजर आवेगी टीवी ते? जी। अच्छा, आई स्वेयर टू गॉड। ना सवेरे नहीं आना, जब तुसी साढ़े घर आओ ना तो शाम को आना। शाम को घर होसी, सवेरे स्कूल जाती है ये। ठीक है ठीक है। तो आप मुझे अपना पता लिखवा दें प्लीज। हाँ, हुणे बताती हूँ आपको घर का पता। इन्हें करो, इथो बस से बैठो ते खानपुर कटोरे जाओ, उतरो उतो लारी अड्डे ते किसी को भी पूछ लो ते शीदा ते माजे दा घर किथा, असी बहु मशहूर है गया उथे। ते उस तो बाद जब तुसी चलते जाओगे ना अगे, तां 8वें खंबे तो बाद सामने जाके बोर्ड दा दरख्त आवेगा, उहदे सामने साड़ा घर है। चले ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर आना जरूर है। खुदा हाफिज। बेबे क्या कर रही है? चल ना, मामा और जाजा आगे पहुंच गए। हाँ ठीक है, अच्छा रब रखा। खुदा हाफिज। नाम क्या बताया सी बीबी आपने? मिली। मिल्ली, मिल्ली नाम है इदा? हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। टीवी ते काम करासी मीरा को है, मशहूर हो जाएगी तो। हाँ अब्बे से कह दे आके रोटी खा ले। अब्बा आजा रोटी खा ले। वो क्या बनाया ये? इतनी मिर्चें? वो तुझे अच्छी तरह पता मिर्चें नहीं खाता मैं। मिर्चें तेज तो नहीं है इम्तियाज? ना तो मैं बकवास कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है तेरा? सारा दिन खोते की तरह काम करता हूँ मैं, एक डंग की रोटी घर खानी होती है, वो भी चंगी नहीं मिलती। चल तू छोड़ दे सालन को, मैं अभी तेरे लिए अंडा पराठा बना। रहने दे तू, बाहर खा लूंगा मैं रोटी। सारा मुंह का जायका खराब कर दिया। अम्मी जी क्या हो गया है अब्बा को? तुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है अब्बा? मैं सालन में ज्यादा तेज मिर्च और नमक रखूंगी तो नाराज नहीं होगा वो? पर अम्मी जी सालन में तो नमक मिर्च बिल्कुल सही है, मुझे तो बहुत मजे का लगा है सालन। अच्छा मेरा सिर ना खा, छेती छेती रोटी खा और जाके सो, फिर स्कूल के लिए देर होती है सुबह तुझे।
इम्तियाज, इतनी देर करती तूने? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा। और मैं क्या तेरी मंजी के साथ बच जा रहा हूँ? मारा तू जो दिल में आएगा करूंगा, यारों दोस्तों के साथ जाऊंगा आऊंगा, तुझे क्या है? हाँ, तो मैंने कब कहा है तू जहाँ दिल चाहता है तेरा। मैं तो बस तू रोटी छोड़ के चला गया था ना गुस्सा करके, दिल बड़ा परेशान हो रहा था मेरा। ओ बीबी, तू मेरे लिए परेशान ना होकर, चूचा नहीं हूं मैं जो गवाच जाऊंगा। और वैसे भी घर बैठ के तेरी नई शक्ल देखनी है, इसलिए चला गया था बाहर। क्या बात है इम्तियाज, कल से तो बात बात पे गुस्सा हो रहा है। मेरी तो कोई चीज नहीं तुझे चंगी लग रही। देख, तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, बीवी हूं मैं तेरी। दुकान पे कुछ हुआ है? जो भी हुआ है दुख सुख की साथी हूँ मैं तेरी। जो भी मसला है मुझे बता तो सही। ओए मेरा मसला तू है, और मेरी माँ बनना छोड़ दे। हर चीज का पूछती है मुझसे, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, कब आऊंगा, कब जाऊंगा। और तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने कब कहा है इम्तियाज, तो गुस्सा ना कर। जा, जान छट मेरी, जा सोने दे मुझे। ओए अगर तू रोना ना बाहर दफा हो जाए यहाँ से, मेरे सिर पे स्यापा ना कर। पिटना डाल के बैठ गई यहाँ पे, ड्रामेबाज। क्या है यार मिली, कल से हमें सस्पेंस में रखा हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताना है हम दोनों को, इंस्टेड तुम हमें यहाँ ले आई हो। एक सेकंड चुप तो करो ना, मैं बता रही हूँ। मिली तो मुझे लाइब्रेरी से उठा के लाई है, कोई स्टूपिड बात हुई मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। तुम बाद में दबा देना, हमें फरवा की रिप्लेसमेंट मिल गई है। What? यकीन नहीं आ रहा ना? मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि मैं फरवा से बेहतर सिंगर ढूंढ कर दिखाऊंगी। कल जब मैं गाँव गई थी ना, तो मुझे एक नाइटिंगेल मिली, उसकी आवाज लाइक इट वाज अमेजिंग। तुम्हें वीडियो देखकर यकीन आएगा। ठहरो, ये लो सुनो। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। What rubbish मिली, ये क्या है? यार एक दफा सही से तो सुनो ना, her voice is beautiful। तुम फरवा की जगह बैंड में इस पेंडू को लाने का सोच रही हो? यार एक दफा सही से तो सुन लो ना प्लीज, यू लव इट, आई प्रॉमिस। मिस मिली, अगर आप भूल रही हैं तो हमारा बैंड एक रॉक बैंड है जिसमें आप इस पेंडू को घुसाने की बातें कर रही हैं। आपकी अकल कहीं घास चरने तो नहीं चली गई? अर्श, उसे ग्रूम किया जा सकता है। बेसिक टैलेंट जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है। हमें एक आवाज चाहिए थी, खूबसूरत आवाज, और वो इस लड़की के पास है। और इसकी ग्रूमिंग हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसका चलना फिरना बात करना, इसको उर्दू भी नहीं बोलनी आती होगी, इसके उर्दू का तलफ़्फ़ुज़। और हमारी ऑडिशन अगले 15 दिनों में है, ये सब कुछ 15 दिनों में कैसे हो जाएगा? मैं मानती हूँ कि इसका टैलेंट बिल्कुल रॉ है, इसे ग्रूम और पॉलिश करने की जरूरत है, बट एक दफा हमने ये कर लिया ना तो तुम देखना ये लड़की हमारे बैंड को कितना कंप्लीट बना देगी। इसकी आवाज में जादू है। अर्श, तुम मॉडर्न गाने गाते हो, ये जब रागों में जाते हैं ना तो आई स्वेयर टू गॉड बंदा सुन रह जाता है। एक काम करो, ये वीडियो लगाओ और इसकी आवाज में दोबारा गुम हो जाओ। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, और वैसे भी ये टीवी ऑडिशंस वगैरह के ख्वाब देखना मैंने छोड़ दिया। यार अर्श, बात तो सुन लो, इसका प्रॉब्लम क्या है, एटीट्यूड क्यों है इसमें? I think he's right, मिली। ज़ेबो क्या खेल खेल रही है, बुलबुले बना रही है? हाँ अब्बा। चला जरा मेरे मोटे छोटे दबा दे, बड़ा थक गया हूँ मैं, सारा दिन दुकान पे खड़े होना पड़ता है ना, थकावट होगी। आजा। अच्छा अब्बा। यहाँ से घुट, यहाँ से, शाबाश। ओए दोनों हाथों से, और जरा जोर तो लगा।
अब्बा मैं इतनी जोर जोर से दबा रही हूँ, तुझे दर्द नहीं हो रहा? और तेरे हाथों से दर्द थोड़ी होगा, नरम निक्के निक्के हाथ हैं तेरे। मैं इंसान हूँ अब्बा, इंसानों के हाथ नरम मुलायम रुई की तरह ही होते हैं। ओ बड़ी बातें आ गई तुझे हैं? इधर आ सामने। और तू इंसान थोड़ी है, तू तो परी है, निक्की जई शहजादी। तेरी सोनी किस पे चली गई है तू? तेरी माँ तो बड़ी कोजी है, ऊपर से सड़ी भी रहती है, हर वक्त तुझे रोक टोक करती रहती है। चल एक काम कर, मैं अंदर जाके लेटता हूँ, वहां दबा मुझे, ठीक है? पर अब्बा अंदर क्यों जाना है? अंदर जरा सुकून है ना ज्यादा। और बात सुन, अब्बा की बातें मानेगी ना, तुझे हर चीज मिलेगी। टाफियां, गोलियां, लच्छे, कुल्फी, खिडौने। जापानी गुड्डी जो घूमती है, डांस करती है, यूं यूं यूं, अच्छी लगती तुझे? चल मैं अपनी शहजादी को वो भी लेके दूंगा। आजा आजा आजा, शाबाश अंदर। ओए आजा आजा। सजना वे सजना मैं तेरे कोल आड़ा